Hello everyone. Today we are going to study about MCQ based on the chapter number 5 Laws of Motion class +1 Physics. आज हम इस वीडियो लेक्चर में 10 MCQ जो है उनको हम सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशंस के रिलेटेड है. सो फर्स्ट वन इज़ which of the following is known as the law of inertia? A option is Newton's first law of motion, B option Newton's second law of motion, C Newton's third law of motion, D law of conservation of mass. जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी जो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी या मोशन में है तो मोशन में रहेगी अगर हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. और जो इनर्शिया होता है वो किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो रजिस्ट करती है या अपोज करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. मतलब कोई भी जो बॉडी जो है इनर्शिया के कारण क्या होता है वो अपनी पोजीशन को बनाए रखने की कोशिश करती है. मतलब रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी. सो इसलिए हम जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. सो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. क्वेश्चन नंबर 2. राम जम्प्स फ्रॉम हिज स्कूल बस while it is in running state. Then Ram falls in A option forward direction, B option backward direction, C option remain in state direction, D none of these. क्वेश्चन में गिवन है कि राम जो है वो जंप करता है अपनी स्कूल बस में से while the bus is running, जब बस चल रही होती है. और जो राम जो वो गिरेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा या रिमेन वो रहेगा स्ट्रेट डायरेक्शन में या नन ऑफ दीज. तो इसमें से हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी. एज वी नो दैट इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. व्हेन ए पर्सन अर्निंग फ्रॉम द बस हिज बॉडी would try to continue moving in the direction the bus was moving due to inertia. But as soon as both the feet touches the ground, the lower part of the body comes to rest while the upper part body carries away under the effect of resulting into his forward fall. जब राम जो है बस में से जंप करेगा तो जब उसके फीट जो हैं ग्राउंड को टच करेंगे तो वो फीट जो है उसके वो रेस्ट में आ जाएंगे. मतलब मीन्स उसके कारण जो उसका लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो रेस्ट में आ जाएगा वाइल जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मोशन में रहेगा. सो दैट्स वाई जो राम जो है वो फॉल करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो आगे की तरफ गिरेगा. So here A is the correct option. When Ram jumps from his school bus while it is in running state, then the Ram falls in a forward direction. Question number 3. Rahul was sitting on the back of a horse. The horse suddenly started running. Rahul, A option, fell in forward direction. B option, fell in backward direction. C option remained in the sitting position. D option none of these. क्वेश्चन में गिवन है राहुल जो है वो घोड़े की बैक के ऊपर बैठा हुआ है और घोड़ा जो है वो इनिशियली रेस्ट पोजीशन में है. फिर उसके बाद सडनली जो है घोड़ा मूव करना स्टार्ट करता है. तो राहुल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में पड़ेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में पड़ेगा या फिर वो रिमेन इन द सिटिंग पोजीशन में रहेगा वो या फिर नन ऑफ दीज. व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट मूविंग द राइडर फॉल्स बैकवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन. What the upper body still remain in the state of rest
ड्यू टू विच इट फील्स अ जर्क एंड फॉल बैकवर्ड। क्या होता है कि जब आपके पास कोई घोड़ा जो है सडनली वो मूव करना स्टार्ट करता है तो जो राइडर जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है। किसके कारण? जो लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, और या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं हम उसको। तो इससे क्या होगा कि जो उसका अपर पार्ट होगा बॉडी का वो रेस्ट में रहेगा, वाइल जो लोअर पार्ट जो है वो मोशन में आ जाएगा। उसके कारण उसको एक जर्क लगेगी, जिसके कारण क्या होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा। सो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। राहुल वॉज सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ हॉर्स, द हॉर्स सडनली स्टार्ट मूविंग, देन राहुल फेल इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। Question number 4. Action and reaction are equal and opposite. If F be the magnitude of both the action and reaction, then A option, resultant of action and reaction is 0. B option, resultant of action and reaction equal to 2F. C option, resultant of action and reaction is less than F. D option, action and reaction do not cancel each other. क्वेश्चन में गिवन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो हमारे पास जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी जो है वो हमारे ऊपर भी फोर्स लगाएगी। तो मीन्स अगर हम एक्शन कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन होगा, और वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट जो फोर्सेस लगती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि जो फोर्स F जो है वो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब जो एक्शन फोर्स है और रिएक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से जो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। देखो हमारे पास जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेस होती है वो इक्वल तो मैग्नीट्यूड में होती है, बट अपोजिट डायरेक्शन में लाई करती हैं। और क्या होता है कि वो दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, जिसके कारण क्या होता है वो आपस में कैंसिल नहीं होती है। सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल विद ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 5. रोहित एंड राम वर फायरिंग फ्रॉम देयर गन्स. द गन ऑफ रोहित वॉज हैवियर देन द गन ऑफ राम. रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ए ऑप्शन, रोहित गन is greater than Ram's gun. B option, Rohit gun is equal to that of Ram's gun. C option, Rohit gun is less than Ram's gun. D option, nothing can be said. क्वेश्चन में गिवन है रोहित और राम जो है वो अपनी अपनी गन से फायर करते हैं, और जो रोहित की गन जो है वो हैवी है किसकी बजाय, राम की गन के। तो रिकॉइल स्पीड जो होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, रोहित की होगी कि राम की होगी। सो लेट अस सी। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो स्मॉल mg है वो मास ऑफ गन है, और vg क्या हो गया, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और mb जो हो गया वो मास ऑफ बुलेट लेते हैं, और vb जो है स्पीड ऑफ बुलेट हो जाएगी। और इनिशियली दोनों जो है गन और बुलेट रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम उनका 0 हो जाएगा, और उसके बाद जो फाइनल मोमेंटम होगा वो हमारे पास आ जाएगा mg vb प्लस mb vb। देन वाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। उसके बाद हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, जिसके कारण हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, तो 0 इज इक्वल टू mg vb प्लस mb vb। सो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन vg किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ द बुलेट मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द बुलेट डिवाइड बाई मास ऑफ द गन। इस रिलेशन से आप देख सकते हो कि अगर जो गन है उसका मास ज़्यादा होगा तो उसकी जो रिकॉइल वेलोसिटी होगी कम होगी, अगर मास कम है
तो हमारे पास रिकॉइल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ गन होता है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मास जो है रोहित की गन का ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ राम की गन के बजाय। सो रिकॉइल स्पीड जो होगी हमारे पास रोहित की गन की वो लेस होगी राम की गन से। सो हेयर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रिकॉइल स्पीड ऑफ रोहित्स गन इज लेस देन दैट ऑफ राम्स गन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्शन एंड रिएक्शन। ए ऑप्शन, एक्ट ऑन द सेम बॉडी। बी ऑप्शन, आर इक्वल एंड एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। सी ऑप्शन, कैंसल ईच अदर। डी ऑप्शन, एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्वेश्चन में गिवन है एक्शन और रिएक्शन जो किसके बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन जो इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लाई करता है, ठीक है। और इन दैट केस जो फोर्स जो एक्ट करेगी वो हमारे पास टू डिफरेंट बॉडी के ऊपर एक्ट करती है। सो हेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ। ए ऑप्शन, एनर्जी। बी, लीनियर मोमेंटम। सी, वेलोसिटी। डी, पावर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो यूनिट होंगे इम्पल्स के वो किसके सेम होंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, एनर्जी है, वेलोसिटी है, लीनियर मोमेंटम है और पावर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इम्पल्स होती है वो किसके और होती है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम है उसके यूनिट और इम्पल्स के दोनों की यूनिट सेम होगी। सो इन दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ लीनियर momentum. Question number 8, a 100-gram ball moving with the velocity of 20 meter per second return in opposite direction with the velocity of 30 meter per second after striking a bat. The magnitude of impulse is A option 5 Newton second, B option 10 Newton second, C option 15 Newton second, D option 20 न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन में गिवन है एक बॉल जो है जिसका मास जो है वो हमारे पास 100 ग्राम है और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और वो रिटर्न करती है कितनी स्पीड के साथ, 30 मीटर पर सेकंड के साथ, जब बैट्समैन जो है उसको वो हिट करता है। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इम्पल्स का वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन है एक बॉल जो है उसका मास हमारे पास गिवन है, उसको हमने m के साथ लिख लिया और वो कितना है हमारे पास 100 ग्राम। जब बॉलर उस बॉल को फेंकेगा तो वो बैट्समैन की तरफ एक स्पीड के साथ आएगी और वो स्पीड क्या है हमारे पास, उसको मैंने v1 के साथ लिख लिया और गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। फिर जब बैट्समैन उस बॉल को हिट करेगा तो वो देयर इज अ चेंज इन द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, उसको मैंने v2 के साथ लिख लिया और वो कितनी है 30 मीटर पर सेकंड। और हमें पता है कि जो इम्पल्स होती है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा यहाँ पे फाइनल मोमेंटम mv2 और माइनस mv1। दिस इज इक्वल टू माइनस m कॉमन बाहर निकाल लिया तो ये बन जाएगा v2 प्लस v1। दिस इज इक्वल टू माइनस m और हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा v2 की वैल्यू है 30 प्लस 20 एंड दिस इज इक्वल टू, अभी m की वैल्यू भर देंगे। m हमारे पास आ गया, जब हमारे पास गिवन था 100 ग्राम तो ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना है तो 100 बाई 1000 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम हो जाएगा तो यहाँ पे भर देंगे m की जगह 0.150 और ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू -5 न्यूटन सेकंड।
A is the correct option, 5 Newton second. Question number 9. If external force on a body is 0, its A option displacement is 0, B option velocity is 0, C option acceleration is 0, D option none of these. क्वेश्चन में गिवन है कि कोई बॉडी जो है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लग रही है, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है वो 0 है, तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. इफ एक्सटर्नल फोर्स on the body is 0, its acceleration is 0. Question number 10. The physical quantity which is equal to the change in momentum of the body is known as A option force, B acceleration, C impulse, D reaction. क्वेश्चन में गिवन है एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, और वो क्वांटिटी क्या होगी, फोर्स होगी या एक्सेलेरेशन होगी या इम्पल्स या रिएक्शन होगी. सो वी नो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज नोन एज द इम्पल्स.